साथ इस वक्त जुड़े हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव साहब। एसएन श्रीवास्तव साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे लॉकडाउन की अगर बात करें, लॉकडाउन के बीचों बीच में है, आप क्या कहेंगे कि क्या दिल्ली के लोग लॉकडाउन के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको मान रहे हैं, उसके पालन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि और भी कुछ करना बाकी है? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन बहुत हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वायलेशन कर रहे हैं, जिनको काफ़ी मात्रा में जिनकी प्रोसिक्यूशन की गई है और उनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है और वे अरेस्ट भी हुए। मेरा इस माध्यम से यही कहना है दिल्ली के लोगों को कि ये जो लॉकडाउन की गई है वो इसीलिए की गई है कि इससे सभी को राहत मिले और कोरोना वायरस का फैलाव न हो। और हम इस चीज़ को अगर नहीं मानते हैं तो ये लॉकडाउन लंबा हो सकता है और इससे जो हमें फ़ायदे होने चाहिए वो फ़ायदे नहीं हो पाएंगे। एसएन श्रीवास्तव साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए है इस वक्त, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस उस चुनौती को पूरी कामयाबी से कर पाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि लगातार लोग पुलिस के साथ बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पुलिस को गाली गलौज किया जाता है और इससे कहीं ना कहीं मनोबल पे असर पड़ता होगा। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि लगातार पुलिस के साथ बहस और गाली गलौज होता है। ये चंद घटनाएं होती हैं, उसको हम टीवी में बहुत बार देखते हैं। ये चंद ही घटनाएं होती हैं। दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दिल्ली की पुलिस है, ये पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित है, ट्रेंड फोर्स है, इसे मालूम है कि किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करना। हमारा काम है सिचुएशन पे काबू करना, हम उसमें पार्टी नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अंततः वे बाद में सफर किया उन्होंने। ऐसे कुछ घटनाएं जो आपके जहन में भी है और आप जानते भी हैं, उनको हमने बड़ा ही ट्रेंड तरीके से उसको हैंडल किया। जो भी एविडेंस हमारे सामने आई थी उसके बेसिस पे हमने केस रजिस्टर किया और उनको जेल जाना पड़ा। तो हमें इसमें थोड़ा सा भी अपने काबिलियत पे शक नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि ऐसे सिचुएशन को हम बड़े बखूबी हैंडल कर लेंगे। एसएन श्रीवास्तव साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोग आज बहुत बेबस महसूस करते हैं और उन्हें चाहिए इस वक्त कहीं ना कहीं कोई किसी और की सहारा। अब कहीं अस्पताल में बेड्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि आखिरकार हम जाएं तो किसके पास जाएं? क्या आप आज कह सकते हो उन लोगों को कि अगर कोई मदद की जरूरत हो, क्या मैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को कॉल कर सकता हूं? ऐसा कुछ उपाय निकाल सकते जो जहां पे दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़कर कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। जो कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट है वो इसकी जो भी उचित कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और अगर पिछले दिनों के और पिछले साल के भी अगर आप चीज़ों को देखें तो हम हमेशा सक्षम पाए गए हैं, अपने काम बखूबी निभाया है हम लोगों ने। तो हमें थोड़ा भी शक नहीं है कि हम इस चीज़ को 100% से नीचे जाएंगे। हम बिल्कुल 100% इसका ठीक से काम करेंगे और लोग दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। एसएन श्रीवास्तव साहब, मैं कुछ चुनौती के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर काफी वाद विवाद हुआ है और इसको लेकर कि ऑक्सीजन सप्लाई किल्लत में है और किस तरह से
ऑक्सीजन एक सप्लायर ने इतना तक चिट्ठी उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें काफी कठिनाई फेस करनी पड़ी, क्योंकि एनसीआर रीजन में जो प्रोटेस्ट हो रहे, किसान आंदोलन जो हो रहे, उसके कारण कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई रुक गए हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है, मुश्किलें हैं कि ब्लॉकेड्स होने के कारण ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है? देखिए, जहां तक ब्लॉकेड के बारे में है, ऐसा कोई हमें सूचना अभी तक नहीं आई है जिसके हम कह सकते हैं कि कहीं ब्लॉकेड हुई है या किसी वजह से वो टैंकर्स के आने में दिक्कत हुई है। कल ही हमसे सिक्योरिटी मांगा गया कि कहीं अगर ब्लॉकेड हो तो दिल्ली पुलिस उसको जल्दी से क्लियर करने में हमें मदद करे। हम कल से ही तैयार थे। आज जो दिल्ली सरकार की जो नोडल ऑफिसर हैं इसके सिलसिले में वो गए हैं और हमारी फोर्स भी कंपनी किया है, और उसको जैसे ही वो गैसेस मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है, उसको लाया जाएगा। दूसरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, जो बाहर से जो ऑक्सीजन आने का है उसके लिए हम सिक्योरिटी दे करके और आगे ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करके हम जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल्स में या उसके जो डेस्टिनेशन स्टेशंस हैं वहाँ तक वो जाएगा। दूसरी बात रही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो उसके लिए हमने जो सजेशन दिया था और उस सजेशन पे भी काम हुआ है कि एक नोडल ऑफिसर हो और विभिन्न क्षेत्र के लिए भी उसके सब नोडल ऑफिसर्स हों, जिसके द्वारा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलेगा किसी हॉस्पिटल से, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा है कि हॉस्पिटल्स दिल्ली पुलिस को भरोसा करते हुए दिल्ली पुलिस को कॉल किया है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगा हम इस कंट्रोल रूम को बता देंगे कहाँ कहाँ कमियां हैं, ताकि वहाँ पे वो डिलीवर कर सकें। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर भी काफी इस चर्चा हुई है। इनफैक्ट आपके जो ट्विटर हैंडल में भी ये लिखा गया कि रेमडेसिविर को लेकर आप लोग ने बातचीत की। ये जानना चाहेंगे एसएन श्रीवास्तव साहब कि अगर आखिरकार किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन हो ब्लैक मार्केटिंग को लेकर या कोई ऐसे मामले जहां ड्रग्स को बेचा जा रहा है ब्लैक मार्केट में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इंफॉर्मेशन को दिल्ली पुलिस को कैसे भेजा जाए, या आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी इतला हमारे पास 112 पुलिस कमांड रूम को इतला दी जा सकती है। इसके अलावा अगर गुप्त रहने वाली कोई सूचना देना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस वेबसाइट पे वो नंबर और मोबाइल नंबर और जो आईडी ईमेल आईडी है उस पे उसको दिया जा सकता है। वैसे जो लोकल इलाके का जो एसएचओ है या डीसीपी है उसके नंबर्स इलाके में उपलब्ध होती हैं और उनको भी इतला दी जा सकती है। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने 2 केसेस रजिस्टर किए हैं रेमडेसिविर के बारे में, और उसमें जो कंसर्न लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें से कुछ जो अरेस्ट हुई हैं वो पंजाब से भी हुई हैं, जो इस प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग कर रहे थे। इसी प्रकार से और दवाओं पे भी हम इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं और उसमें जो भी कल्प्रिट होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि इस समय में लॉकडाउन कंडीशन में बहुत सारे साइबर क्राइम भी बढ़ता है, तो एक तो लोगों को सजग भी होना चाहिए और हम भी इस चीज़ को बड़े पैनी नज़र से इस पे ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का साइबर क्राइम बढ़े नहीं और जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन श्रीवास्तव साहब। आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, इस वक्त आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली के जितने भी लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भय का एक माहौल बनाया गया है उसमें आप जैसे लोग आगे बढ़कर अगर मैसेज देंगे तो एक काफी प्रभावशाली रहेगा। मैं दिल्ली वासियों को यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम वो वैसे कदम उठाएं जिससे कोरोना वायरस का फैलाव रुके, आगे बढ़े नहीं।
तो जितना भी हम बाद में हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट के बारे में बात कहें, अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होंगे और हॉस्पिटल में बेड्स की तलाश करेंगे। दूसरी बात है, जब ऐसी कठिन घड़ी आती है तो संयम से काम करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। हमने दिखाया है, दिल्ली पुलिस ने दिखाई है कि हम मदद करने को तैयार हैं और हम जहां पे जरूरत होती है विभिन्न डिपार्टमेंट से भी बात करके ऐसे हम अरेंजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे चीज़ें आसान हों, लोगों को चीज़ें मुहैया हो, इस प्रकार की हम कर रहे हैं। तो एक तो फैलाव ना हो कोरोना वायरस का और दूसरा शांति बना के रखें। मुझे मालूम है ये मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी साहब, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए और रिपब्लिक भारत के ओर से लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कठिनाई के वक्त में आप जैसे लोग आगे बढ़कर अगर इस तरह के मैसेज देंगे तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव असर देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।